बहुत है और दो प्रोग्राम आज एक साथ हो गया। एक प्रोग्राम तो आज खेल मैदान का उद्घाटन भी था यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों का विद्यालय के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम को भी बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किए जाने थे। एनसीसी के नौजवान, हमारे बच्चियां, हमारे सभी छात्र और छात्राएं काफी उत्साहित दिख रहे हैं। विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकागण, आज महिला संवाद का भी आयोजन किया गया है और महिला संवाद में बड़ी तादाद में जीविका की दीदियां आज यहाँ पर उपस्थित है और अपने अनुभव का भी कुछ यहाँ पर लोगों ने शेयर किया है। और हमारे जाने के बाद भी कार्यक्रम यहाँ भी चलेगा, क्योंकि आपकी आकांक्षा को भी जानना है। तो आकांक्षा जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। अभी राज्य में 18/4/2025 से महिला संवाद का कार्यक्रम पूरे राज्य में शुरू किया गया है और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दिखाकर के गाड़ियों को रवाना किया, जिसमें एलईडी लगा हुआ है। उसको बढ़िया से आप लोग देखे भी होंगे और एक बार और जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या महिलाओं के लिए काम हो रहा है। तो अब तक जो जानकारी मिली है, ये अभी तक 46,000 से ज़्यादा महिला संवाद राज्य भर में हुआ और इस महिला संवाद में जो स्त्री और पुरुष ने भाग लिया है, लगभग 99,47,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संवाद में कहा गया उसको भी सुना है और जीविका की दीदियों को भी जो अनुभव है उसको भी शेयर किया है। इतने लोग इसे को सुनने के लिए यहाँ पर आए और आज यहाँ पर जागरूकता महिला संवाद में 3,15,396 यहाँ पर दीदियों ने भी भाग लिया। इस प्रकार से राज्य में आकांक्षाएं भी बहुत आई है। अब तक 42,614 आकांक्षाएं यहाँ पर दीदियों के द्वारा आया है। अब तक कुल मिलाकर 19,300 इतना आकांक्षाओं पर कार्य आरंभ किया गया है, यानी 19,000 आकांक्षा पर काम भी आरंभ कर दिया गया है। तो जीविका के माध्यम से हम बिहार में महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। ये काम कब शुरू हुआ? ये काम 2006 में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया और जब शुरू किया तो आज 2025 में कितने हमारी जीविका की दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। राज्य भर में ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां आज 10,63,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियां समूह बना करके काम कर रही है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। बिहार से बड़ा राज्य दूसरा भी है, बगल का उत्तर प्रदेश है, बगल में बंगाल है, बगल में महाराष्ट्र है। कई राज्य बिहार से बड़े हैं, लेकिन इतना बड़ा स्वयं सहायता समूह किसी राज्य में नहीं। और कुल परिवार कितने जुड़े हैं? कुल परिवारों की संख्या बता दें तो 1,35,00,000 से ज़्यादा आज हमारा महिला परिवार स्वयं सहायता समूह से जुड़ गया। तो आप सोच लीजिए कितना अच्छा काम हुआ है। 1,35,00,000 परिवार के सामने अब कोई भी बड़ी चुनौती नहीं है और न कोई छोटी चुनौती है। अगर 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के दवाई के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की जीविका की दीदियों को आज जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप सोच लीजिए कितना निर्भरता आप आगे बढ़ रही है। किस प्रकार से राज्य में महिलाएं और सशक्त हो रही है। अभी आपके हाथ में, सबके हाथ में 2-2 कागज है और जो 2-2 कागज है, एक मुख्यमंत्री जी का संदेश है और दूसरा
जो महिलाओं के लिए 20 साल में काम किया है श्री नीतीश कुमार जी अपने शासन काल में, उसको एक वानगी के तौर पर आपको समझने के लिए हम लोगों ने दिया। ये कागज रात में पढ़िएगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो रात में कागज को पढ़िएगा, और एक के दिन दोनों कागज मत पढ़िएगा, एगो आज पढ़िएगा एगो कल पढ़िएगा। और जो जीविका दीदी कम पढ़ी लिखी है, जिनको समझ में थोड़ी कम आएगी, वो बगल में अपनी बेटी से पढ़वाइएगा। अब बेटी अगर नहीं होगी घर में तो बेटा से पढ़वाइएगा। अब बेटा भी अगर कहीं स्कूल में पढ़ने के लिए बाहर चला गया है तो पड़ोसी से जरूर पढ़वाइएगा कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है और क्या क्या हो रहा है। ये देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने 50% आरक्षण दिया। आज सुचित्रा जो देवी है, सिन्हा जी है, ये किसके परिणाम है? अगर नीतीश कुमार जी बिहार में आरक्षण लागू नहीं किए होते तो सुचित्रा सिन्हा कभी यहाँ की मुखिया नहीं बनते। मुखिया अगर बनते तो उनके पति बनते, लेकिन कभी सुचित्रा जी को मौका नहीं देते लोग। ये समाज में परिवर्तन हुआ है बिहार। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में 50% त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण दिया। कहीं मुखिया बने, कहीं प्रमुख बने, कहीं जिला परिषद का अध्यक्ष बना। ये काम हम लोगों ने किया है बिहार में 20 सालों में। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। आज कितनी लड़कियां ड्रेस में यहाँ पर बैठी थी, आज बच्चे हमारे खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां इस तरह का खेल मैदान हम लोगों ने बनाया है। 6800 से ज्यादा खेल मैदान हमने बिहार में बनाया है। इतना खेल मैदान बिहार के किसी राज्य में एक साथ नहीं बना, ये समझने की बात है। तो आज बच्चे क्यों उत्साहित हो रहे हैं? उनको ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे, उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे, हर क्षेत्र में उनको ताकत दे करके बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच लीजिए कितना काम उनके लिए कर रहे हैं। हम लड़कियों को पोशाक देते हैं, लड़कियों को हम पोशाक देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, स्कूलों में, नीचे की स्कूलों में मध्याह्न भोजन भी देते हैं। तो ये काम हम करते हैं। एक योजना बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने चलाया था, उसका नाम है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। 2008 में शुरू किया था। उस समय बिहार में कितने लड़कियां नवम क्लास में पढ़ती थी? मात्र 1,70,000 लड़की नवम क्लास में पढ़ती थी। आज कितनी लड़कियां नवम क्लास में पढ़ रही है? आज लगभग 9-9.25 लाख के करीब आज हमारी लड़कियां कहाँ पढ़ रही है? सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है, नवम क्लास में पढ़ रही है। ये परिवर्तन हुआ है। आज अगर उनके माता पिता कह दे अपनी बेटी को कि स्कूल नहीं जाना है, माता पिता को कहेगी स्कूल जाएंगे, और हर हालत में लड़कियां आज स्कूल पहुंचती है। अभी जो इंटर के रिजल्ट आए, अभी जो मैट्रिक के रिजल्ट आए, अभी जो रिजल्ट जितने भी कंपटीशन के आ रहे हैं, उसमें कौन फर्स्ट कर रहा है? कि किसका नाम फर्स्ट में आता है? टॉप 10 में ज्यादातर लड़कियां आ रही है। ये बिहार में परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन का जो कारण है वो हमारी जीविका की दीदियां है। अगर जीविका की दीदियां इतना इवेयर नहीं करती, जीविका की दीदियां इतना आज आगे बढ़ चढ़ करके काम नहीं करते, तो उनके घर के बच्चों को भी आगे निकलने घर वाले नहीं देते। तो ये परिणाम हम लोगों ने निकाला है बिहार में, और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लड़की अगर किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, मैट्रिक में अगर फर्स्ट डिवीजन से पास करती है तो उसको 10,000 रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से देते हैं। लड़की अगर इंटर पास करती है उनको 25,000 रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। लेकिन लड़की शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। शादी हो जाएगी तो उनको 25,000 का लाभ नहीं मिलेगा। और लड़की अगर ग्रेजुएशन कर लेती है तो उनको 50,000 रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके खाते में 50,000 रुपया सीधे चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना काम कर रहे हैं।
अगर लड़कियां पढ़ेगी नहीं, समझदारी बनेगी नहीं, लड़कियां आगे बढ़ेगी नहीं, तब तक समाज का जो गाड़ी है वो समाज की गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं चल सकती। लड़कियां जब पढ़ेगी तो दो घर को सुधारेगी, एक अपने मायके घर को भी सुधारेगी और दूसरा जहां जाएगी ससुराल जाएगी उस घर को भी सुधारेगी। इसलिए बेटियों को पढ़ाने पर सरकार ने इतना जोर दिया और हर प्रकार की सुविधा और हर प्रकार का साधन देने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कितना अच्छा काम होना है। अगर लड़कियां या लड़के बिहार के इंटर से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। ये योजना बिहार से बाहर देश में किसी राज्य में नहीं। तो आप सोच सकते हैं ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कितना अच्छा और कितना बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गांव के गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जीविका की दीदियों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए विशेष तौर पर गांव के लोगों के लिए सुविधा मिल रही है। बड़े लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और हमारे गांव के गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये सरकारी स्कूलों को भी और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,70,000 शिक्षक एक बार बहाल हो, 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। इतनी बहाली एक साथ किसी राज्य में अभी तक नहीं हुआ और इसमें महिलाओं को कितना जगह मिला? क्लास 1 से लेके 5 तक के 50% आरक्षण है। अगर क्लास 1 से लेकर 100 शिक्षक बहाल करेंगे तो उसमें 50 हमारी महिलाएं होंगी, हमारी बेटियां होंगी और क्लास 6 से ऊपर के शिक्षक बहाल करेंगे तो उसमें 35% का आरक्षण है। अगर दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो लगभग 55% से ज्यादा लड़कियां आज बिहार में शिक्षिका का काम कर रही है, शिक्षक में शिक्षण का काम कर रही है, स्कूलों में शिक्षण का काम कर रही है। तो बेटियां कितना सशक्त बनी, कितना उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, आप सोच लीजिए। और इस सभी कामों में किसका योगदान है? ये सब काम में योगदान बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारी जीविका की दीदियों का भी योगदान है कि लोगों को एवं करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार का काम हम लोगों ने किया और ये आरक्षण का ही परिणाम है कि देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर 30,000 से ज्यादा लड़कियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया, दरोगा बनाया है, डीएसपी बनाया है, सिपाही बनाया है। यहाँ पर से अभी आपने देखा होगा कि एक लड़की यहाँ पर आई थी, सिपाही में पुलिस में भर्ती है और वो कहा कि पोशाक योजना का भी लाभ मिला, साइकिल योजना का भी लाभ मिला, प्रोत्साहन राशि का भी लाभ मिला।